नमस्कार साथियों, आप कैसे हैं? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। तो हम प्रोनाउन बता रहे थे, पिछले पार्ट में जो बताया प्रोनाउन की परिभाषा बताई थी। तो आज हम बताएँगे आप लोगों को प्रोनाउन के प्रकार, काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। प्रोनाउन कितने प्रकार के होते हैं? प्रोनाउन निम्न प्रकार के होते हैं, ये फिक्स नहीं होते कितने प्रकार के होंगे। तो प्रोनाउन के कुछ निम्न प्रकार होते हैं, तो वो जो प्रकार होते हैं वो ये हैं, जैसे पर्सनल प्रोनाउन यानी पुरुषवाचक, सर्वनाम, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यानी निजवाचक, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन यानी संकेतवाचक, रिलेटिव यानी संबंधवाचक और इंडेफिनिट प्रोनाउन यानी अनिश्चयवाचक, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन यानी प्रश्नवाचक और डिस्ट्रीब्यूटिव यानी विभाग बोधक। तो ये कुछ प्रोनाउंस होते हैं। तो ये प्रोनाउंस होते हैं और इनमें हम सबसे पहले ध्यान देंगे कुछ प्रोनाउन की परिभाषा भी देखेंगे, इनका मतलब भी देखेंगे। और जो बच्चे इंग्लिश पढ़ रहे हैं, जो प्रोनाउन की जो एग्जामिनेशन है, प्रोनाउन की जो डेफिनेशन है वो पिछले पार्ट में देख सकते हैं। तो हम शुरू करते हैं कि पर्सनल प्रोनाउन का अर्थ क्या होता है, फिर रिफ्लेक्सिव का अर्थ क्या होता है, डेमोन्स्ट्रेटिव का क्या होता है, इनके सबके मतलब देखते हैं। और ज़्यादा वीडियो को लंबा नहीं करते हैं, समय आपका बहुत कम लेंगे और बहुत सारी चीज़ें बता देंगे। तो शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले क्या है पर्सनल प्रोनाउन। क्या है पर्सनल प्रोनाउन? तो पर्सनल प्रोनाउन को हम समझ लेते हैं। पहले पर्सनल प्रोनाउन है क्या चीज़? तो पर्सनल प्रोनाउन वो होता है जिसके बारे में हम बात करते हैं। जैसे ये क्या चीज़ है, देखिए समझिए, जिसके बारे में बात करी जाए, जिसके बारे में बात की जाती है, वही क्या होता है, पर्सनल प्रोनाउन होता है। तो इसमें और एक मेन पॉइंट देखते हैं, जो देखो, बोलने वाला एक हो गया और सुनने वाला और जिसके बारे में बात की जाए। ठीक, देखो, बोलने वाला नंबर 1 पे क्या है, बोलने वाला। नंबर 2 पे क्या है, सुनने वाला। नंबर 3 पे क्या है, जिसके बारे में बात की जाए। तो वहाँ पर क्या सा प्रोनाउन होता है, पर्सनल प्रोनाउन होता है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर हम देख सकते हैं, जैसे कहीं कुछ होता है, प्रोग्राम होता है, तो वहाँ पर प्रोग्राम होता है, कथा होती है, कुछ भी होता है, तो वहाँ पर किसी के बारे में बात की जाती है। जो श्रोता होते हैं, देखो, श्रोता यानी बोलने वाला, वक्ता, ठीक, वक्ता एक, सुनने वाला श्रोता, ठीक, 2, और जिसके बारे में बात की जाए यानी कथा, कोई भी कथा हो जो जिसके बारे में बात की जाती है, इन 3 पॉइंट को ध्यान रखिएगा। यहाँ वहाँ पर क्या होगा, प्रोनाउन, कौन सा प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन होगा। अब हम बात करते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की। तो ये समझ में आ गए, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से देख लीजिए। जब कभी भी लगे कि ईद के बारे में बात की जा रही है, जैसे हमारे बारे में बात की जा रही है, कौन कर रहा है, हमारा साथी कर रहा है, और किसके बारे में, और सुन कौन रहा है, दूसरा व्यक्ति सुन रहा है, तीसरा व्यक्ति सुन रहा है, तो वहाँ पर क्या होंगे, प्रोनाउन होंगे। प्रोनाउन क्या होते हैं, जैसे देखिए, ही, सी, इट इत्यादि शब्द होते हैं ये प्रोनाउंस, ठीक है। तो अब इसके बाद हम बात करते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की। तो ये एक प्रोनाउंस हो गया। अब हम समझते हैं कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वो होता है, जैसे हम जब कोई काम करते हैं तो उसका पूरा पूरा असर हमारे ही ऊपर पड़ता है, तब हम उसको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं, यानी निजवाचक कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, जैसे कभी हमने आम तोड़ा था, बचपन में तोड़ा था, नहीं तोड़ा था, तोड़े होंगे बहुत सा, आप लोग भी तोड़े होंगे, और मार पड़ी होगी, नहीं पड़ी होगी। तो जब मार हमने तोड़ा, हमने पाया मार, तो क्या यहाँ पर हुआ, हम कौन हैं, हम पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। क्यों? एक कहानी सुनी होगी तुम लोगों ने कि जो जिसने देखा उसने पाया नहीं, जिसने पाया उसने खाया नहीं, जिसने खाया उसने पीटा गया नहीं, नहीं पीटा गया। ये कहानी है। जैसे देखो, जो चल के गए उसने पाया नहीं, जिसने देखा, एक बड़ी अजीब कहानी है, आप लोगों सुने होंगे बचपन में। तो पीठ बेचारी ना कुछ करती है ना करती है, आम वाला आता है, पीटता है आराम से। देखा आँखों ने था,
यहाँ पर बड़ा इंटरेस्टेड बात है, तो हम समय ज़्यादा नहीं लेते, इधर उधर नहीं घुमाएंगे। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है, जैसे हमने आम तोड़ा, क्या तोड़ा, आम, हमने आम तोड़ा और आम तोड़ने के बाद में बाग वाला आया, बाग वाला किसको मारेगा, हम, बाग वाला हमको पीटेगा, पीटेगा, किसको पीटेगा, हमको पीटेगा। तो तोड़ा हमने आम, तोड़ा, मारा किस, कौन गया, हम मारे गए। तो यहाँ पर हम क्या होगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा। क्यों, क्योंकि हम ही करते हैं, हम ही पाते हैं, हम ही भरते हैं, जैसी करनी वैसी भरनी, जो बोएगा वही पाएगा, तेरा किया आगे आ गएगा। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, तो वहाँ पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है नहीं होता है। तो अब इसके बाद में हम देखते हैं उनमें डेमोस्ट्रेटिव का मतलब होता है संकेत वाचक। क्या होता है, संकेत वाचक, समझते जाइए, संकेत वाचक, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें नाउन की तरफ इशारा करता है, देखिए समझिएगा क्या करता है, नाउन की तरफ इशारा करना होता है, ठीक है। किसकी तरफ, नाउन की तरफ। जैसे दिस इज ए ट्री, दिस इज ए ट्री, तो दिस क्या कर रहा है, दिस क्या कर रहा है, दिस इज ए ट्री, यह एक पेड़ है। तो यह हम इशारा कर रहे हैं, यह एक पेड़ है, यह एक स्टैंड है, यह एक फोन है, यह एक घर है। तो हम इशारा कर रहे हैं, क्या इशारा कर रहे हैं, कि वो बच्चे जा रहे हैं। तो किसकी तरफ, नाउन की तरफ इशारा करता है। नाउन पहले ही बता चुके हैं, पिछले पार्ट में देख सकते हो। तो जिधर कभी भी नाउन की तरफ जो कोई शब्द इशारा करे तो वही क्या होता है, डेमोस्ट्रेटिव होता है, संकेतवाचक होता है। ठीक, समझ रहे हैं। तो जो समझ रहे हैं कमेंट बॉक्स में लिख करके भेज दीजिएगा, जहाँ नहीं समझ आ रहा है वहाँ पर हम बता देंगे। तो जैसे यहाँ पर क्या हुआ, दिस, ये कौन सा डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन है, दिस, दैट, दीज। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन है। क्यों, क्योंकि संकेत कर रहे हैं, किधर संकेत कर रहे हैं, नाउन की तरफ संकेत कर रहे हैं, इसीलिए ये क्या है, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन है। समझ में आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में लिख करके भेजिएगा जरूर। अब इसके बाद में हम समझते हैं डेमोस्ट्रेटिव के बाद रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है। रिलेटिव प्रोनाउन का मतलब होता है संबंधवाचक। रिलेटिव का मतलब साफ समझ में आ रहा होगा कि रिश्तेदारी, कहते हैं ना, तुम्हारे किस क्या रिलेटिव में लगते हैं, होता है, कहते हैं नहीं। तो रिलेटिव का मतलब होता है, रिलेटिव यानी नाता, रिश्ता या फिर नाता। तो रिलेटिव का मतलब क्या होता है, नाता। तो समझिएगा, जब कभी भी कोई शब्द आए, ठीक है, जब जैसे राहुल, हिंदी में समझा रहे हैं, राहुल और हम भाई हैं। देखो राहुल का ये जो क्या है, प्रोनाउन है, क्या है, वी क्या है, प्रोनाउन है। तो वी जो प्रोनाउन है, तो इसका संबंध किससे हो रहा है, राहुल से हो रहा है। किससे हो रहा है, राहुल से हो रहा है। राहुल क्या है, नाउन है, क्या है, नाउन है। तो नाउन है तो प्रोनाउन का संबंध नाउन से हो रहा है। तो ये वाला कौन सा नाउन प्रोनाउन हुआ, ये रिलेटिव प्रोनाउन हुआ। कौन सा प्रोनाउन हुआ, रिलेटिव प्रोनाउन हुआ। जैसे कहा जाए कि रमेश इज माई ब्रदर, रमेश इज माई ब्रदर। तो रमेश मेरा भाई है, रमेश इज माई ब्रदर। तो माई इसमें यहाँ पर क्या है, तो इसका और इससे रमेश से किसका कनेक्ट हो रहा है, संबंध प्रकट हो रहा है, माई यानी मेरे, मुझसे संबंध प्रकट हो रहा है। तो यहाँ पर माई जो है, माई किसका संबंध प्रकट कर रहा है, रमेश से प्रकट कर रहा है। तो यहाँ पर रमेश क्या है, रमेश नाउन है और ये माई ये प्रोनाउन है। लेकिन कौन सा प्रोनाउन है, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा, ना समझ में आया तो फिर से पूछ लीजिएगा कमेंट बॉक्स में लिख करके, ठीक है। तो अब हम इसके बाद में अगला प्रोनाउन देखते हैं, इंडिफिनिट प्रोनाउन। इंडिफिनिट प्रोनाउन में क्या होता है, इसमें देखिए, इंडिफिनिट प्रोनाउन का मतलब होता है अनिश्चय। क्या मतलब होता है, अनिश्चय, अनिश्चयवाचक, यानी कोई पक्का नहीं, अपक्का। कहते हैं हम तुमसे पक्का वादा करते हैं, पक्का। तो यहाँ पर क्या हुआ, निश्चय हुआ। लेकिन कोई कह दे कि हम तुमसे कोई पक्का नहीं कह सकते कि आएंगे तुम्हारे घर,
यानी अनिश्चय है, अनिश्चित है, तो वहाँ पर क्या होता है, जब कभी भी, ध्यान से समझना, ये इंडेफिनिट का मतलब होता है अनिश्चय। अनिश्चय का मतलब होता है जब कभी भी किसी व्यक्ति या पदार्थ का ज्ञान नहीं होता है, पक्का नहीं होता है, तो वहाँ पर कौन सा प्रोनाउन होता है, इंडेफिनिट प्रोनाउन होता है। जहाँ कहीं लिख लेना, जब कभी किसी निश्चित व्यक्ति या पदार्थ का ज्ञान नहीं होता है, वहां पर इंडेफिनिट प्रोनाउन होता है। ठीक है, इंडेफिनिट कौन सा प्रोनाउन होता है, इंडेफिनिट प्रोनाउन होता है। जैसे एग्जांपल के तौर पर देख सकते हैं, जैसे यू आर हैप्पी, जैसे यू आर, वह कहते हैं कि तुम हाँ खुश हो, प्रसन्न हो। कौन कहता है, वे कहते हैं। कौन कहता है, वे कहते हैं, लेकिन हाँ वो पक्का पता नहीं है। अब इसको हिंदी में समझिए, देखिए, वे कहते हैं कि तुम प्रसन्न हो। वे कहते हैं, कौन कहता है, पक्का ना पता नहीं है भैया। वे कहते हैं कि तुम प्रसन्न हो, वे कहते हैं तुम बाजार जाओ, तुम कहते हो कि काम करो। अब तुम में भैया कौन हो सकता है, पिता हो सकते हैं, माँ हो सकती है, बहन हो सकती है, भाई हो सकते हैं, तुम में क्या हो सकता है। तो यहाँ पर समझिएगा कि वे कहते हैं कि तुम प्रसन्न हो। दे से देखिए, समझिए ध्यान से, यह ए लिखा हुआ है, ठीक। दे से यू आर हैप्पी, ये एच बना हुआ है, और यहाँ पर ये सारी चीज़ें क्लियर नहीं हो रही हैं कि दे यानी वे में कौन हो सकते हैं, मामा हो सकते हैं, पापा हो सकते हैं, माँ हो सकते हैं, कौन लोग हो सकते हैं भाई। तो इसीलिए जहाँ पर ये ऐसे पॉइंट आए वहाँ पर कौन से प्रोनाउन होते हैं, इंडेफिनिट प्रोनाउन होते हैं। अब हम इसके बाद में इंट्रोगेटिव प्रोनाउन समझते हैं। तो इंट्रोगेटिव का मतलब होता है, समझे, हम यही समझा देते हैं, ज़्यादा इंट्रोगेटिव हर जगह होता है। इंट्रोगेटिव इंट्रोगेटिव का मतलब होता है प्रश्नवाचक। क्या होता है, प्रश्नवाचक, ठीक, प्रश्नवाचक। इसमें क्या होता है, देखिएगा, समझिएगा, इसमें होता है इंट्रोगेटिव मतलब जब कभी भी कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, तुम कहाँ से आ रहे हो भैया, तुम क्या कर रहे हो, तो जैसे कहा जाए, कहाँ, देखो व्हेयर, देयर, हु, व्हेन, ये सब क्या है, ये कौन से प्रोनाउन है, ये है तो प्रोनाउन, लेकिन कौन से प्रोनाउन है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। कौन से प्रोनाउन है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। अब हम इसके बाद में देखेंगे कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन क्या होता है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, ठीक, डिस्ट्रीब्यूटिव यानी विभाग बोधक सर्वनाम। क्या, विभाग हम लिखे दे रहे हैं, विभाग बोधक सर्वनाम, विभाग बोधक सर्वनाम। जब कभी भी अलग अलग लोगों का अलग अलग ज्ञान होता है, तो वहाँ पर कौन सा प्रोनाउन होता है, विभाग बोधक प्रोनाउन होता है। अलग अलग व्यक्तियों का ज्ञान होता है। जैसे कहा जाए, एग्जाम्पल के तौर पे कहा जाए, जैसे तुम्हारी कक्षा में सब बच्चों को अलग अलग पेन मिला, तो सबका बच्चों को अलग अलग क्या मिला, पेन मिला। तो यहाँ पर सबका अलग अलग बोध हो रहा है ना, जैसे कहा जाए प्रत्येक बच्चे को अलग अलग प्राइज मिला, प्रत्येक, तो यहाँ पर प्रत्येक क्या है, प्रत्येक एक डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। प्रत्येक सर्वनाम है, कौन सा सर्वनाम है, डिस्ट्रीब्यूटिव यानी विभाग बोधक। ईच ऑफ द स्टूडेंट रिसीव्ड प्राइज, कहा जाए कि प्रत्येक बच्चे को अलग अलग क्या मिले, प्राइज मिला, ठीक है। तो यहाँ पर जब कभी भी अलग अलग की बात आवे, अलग अलग की बात आवे के बाद में जब कहीं भी कोई व्यक्ति हो, चाहे कोई जानवर हो, कोई भी चीज़ हो, तो वहाँ पर क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होगा। केवल अलग अलग ज्ञान होना चाहिए। 2 व्यक्ति हो सकते हैं, 3 भी व्यक्ति हो सकते हैं, तो जिनका जहाँ कहीं भी अलग अलग ज्ञान होता है वहाँ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होते हैं।